वाइटामिन्स जो हैं उनका एक टेबल है 27.4 जो कि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, वो आपने डिटेल से याद कर लेना है, बुक में मौजूद है। और टेबल 27.5 जो है वो है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, उनकी भी सारी डिटेल मौजूद है, उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शंस और सोर्सेज, वो भी आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के एतबार से आ सकता है। अगर आपको उसमें से कोई पॉइंट समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज वो बहुत आसान है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डाइजेशन का। डाइजेशन जैसा कि आपको बताया था कि इसमें जो है लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है ताकि जो इंडिविजुअल सेल है एनिमल का उनको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। यहाँ पर डाइजेशन की दो मेन टाइप्स हैं, एक है इंट्रासेलुलर डाइजेशन और दूसरी कैटेगरी है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की। जितने भी सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म वाले ऑर्गेनिज्म हैं लाइक प्रोटोजोआंस हैं या जो स्पंजेस हैं, जो प्रोटिस्ट और प्रोटोजोआंस हैं, उनके अंदर होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसमें क्या होता है, यानी डाइजेशन सेल के अंदर हो रही है। जो फूड पार्टिकल है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डायरेक्टली टेकअप कर लिया जाता है इनसाइड द सेल या विद इन द सेल, और ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो सकता है, सिंपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो सकता है, या फिर एंडोसाइटोसिस के जरिए ये पॉसिबल है। एंडोसाइटोसिस में जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये फूड पार्टिकल है, सेल ने इसको इनगल्फ किया, ये फूड वैक्यूल बना, इसके अंदर एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, यानी इसको डाइजेस्ट करेगा और देन इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको सेल के लिए एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज कर लिया जाएगा। तो इस तरह की जो डाइजेशन होती है उसको कह दिया जाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन ओवरकम करती है इस जरूरत को कि जो है मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो फूड की, या फिर किसी गट या जो डाइजेस्टिव कैविटी है उसके अंदर केमिकली ब्रेकडाउन जो है वो फूड की हो रही हो। इस चीज को इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो ओवरकम कर देती है। और जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है जो कि सेल के अंदर हो रही है, तो इसका एक पॉइंट ये भी देखा गया है कि जो एनिमल सेल है उसके जो एनिमल बॉडी है उसके साइज को ये लिमिटाइज कर देता है, यानी जो एनिमल बॉडी साइज है वो छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी रिड्यूस कर जाती है, मतलब सिर्फ सिंपलेस्ट या स्मॉल जो फूड पार्टिकल्स हैं उन्हीं को जो है यूज किया जा सकता है। और सेकेंडली ये कि अगर हम एग्जांपल देखें कि किन ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, तो स्पंजेस में, प्रोटोजोआंस में, नाइटेरियंस में, रोटिफर्स, प्लैटिहेल्मिन्थेस, बहुत से मोलस्क्स और जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी सेल के अंदर ही फूड की डाइजेशन होती है। जो लार्ज एनिमल्स हैं उनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन नहीं होती, उनके अंदर होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी सेल के बाहर डाइजेशन होगी। लाइक सेल के बाहर कोई गट कैविटी है, कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन है, लाइक स्टमक है, उसके अंदर जो सेल है वो एंजाइम्स को ट्रांसफर करेगा। एंजाइम देन आउटसाइड द सेल जो फूड मौजूद है उसको ब्रेक डाउन करेगा और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा सेल के अंदर और उनको फिर यूटिलाइज कर लिया जाएगा मेटाबॉलिज्म के लिए या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या लाइफ की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनकी सिंथेसिस या फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर एक्टिविटी सेल के अंदर नहीं बल्कि सेल के बाहर परफॉर्म हो रही होती है, इसलिए इसको कह दिया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और जो गट कैविटी या जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसकी इंटरनल लाइनिंग जो होती है सेल की, उसमें उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो डाइजेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।